नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आज की फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है कि अब आप ऐसा खेल खेलेंगे जो खेल दुनिया को भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा खेल आप लोग खेलने जा रहे हैं और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाता है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखिए, लेसन के तौर पर देखिए, लेकिन वीडियोस पर आए हैं तो इसे पूरा सुने, पूरा देखें, ओके। क्योंकि यूनिवर्स ने ज़रूर आपके लिए कोई हेल्पफुल मैसेज आप लोगों के लिए भेजा होगा, इसलिए अगर आए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, ओके। क्योंकि ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर ईश्वर ने दिया हुआ है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। साथ में जो बुकिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिलती है, ओके। तो कृपया करके कॉल करने की तकलीफ ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कीजिए, ओके। इस प्रकार से बुकिंग होती है। बाकी चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? हरे राम। अब आप ऐसा खेल खेलने वाले हैं जो खेल दुनिया के समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि जब लोगों ने जब जो खेल खेला वो तो आपके समझ में आ चुका है गाइस, ओके। लेकिन जो खेल आप खेलने जा रहे हैं वो दुनिया के समझ में नहीं आने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है और 100% आपसे रेजोनेट भी कर जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। इस प्रकार से वाइब्स निकल रही है आप सभी के, सभी मेरे व्यूवर्स की, सभी मेरे फॉलोअर्स की। हरे राम। जो वाइब्स मुझे आती है, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, शायद वही मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। मेरे व्यूवर्स कुछ ऐसा खेल खेलने वाले हैं जो लोगों के समझ में नहीं आने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओ नो। हरे राम। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स अब ऐसा खेल खेलने वाले हैं जो दुनिया के समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप जो स्ट्रैटेजी आप लोग अपना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी आपके पास में है, शायद ऐसा नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रैटेजी 99% लोगों के पास में नहीं है। आपके पूरे फैमिली में, आपके पूरे इर्द गिर्द जो स्ट्रैटेजी आपके पास में है, जो यूनिक योजनाएं आपके पास में है, वो योजनाएं शायद किसी के पास में मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसे प्लान आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपके मन में चल रहे हैं कि अब बस उसके ऊपर ही ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जो खेल है गाइस, वो खेल किसी के समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि उस खेल को समझने के लायक शायद ही कोई होगा, ठीक है, जो उस खेल को समझ पाएगा। क्योंकि ये जो खेल है, मैं ऐसे इस प्रकार से देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसी जर्नी पर निकल पड़े हैं, ऐसी विक्ट्री की तरफ आप निकल पड़े हैं कि वो जो खेल है जो आप खेलने वाले हैं सॉरी गाइस, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया हुआ है, साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स भी निकल कर आया हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ ऐसी योजनाएं चल रही है जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और जिसके ऊपर आप विक्ट्री हासिल करना चाह रहे हैं। और आप देखिए इस विक्ट्री के तरफ आप लोग निकल चुके हैं, आपका समय आ चुका है। बहुत ही जल्द आप ये जर्नी करने वाले हैं, आपकी कहीं पर ट्रैवलिंग हो रही है इसी योजनाओं से रिलेटेड। जो योजनाएं आपने अपने मन में, दिमाग में आपने जो मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है,
किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में, आपने अपने मन में प्लान कर लिया हुआ है। ओके, और ये जो जर्नी हो रही है आपकी, इसी से रिलेटेड आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं कुछ सफलता को हासिल करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जिस जर्नी पर आप लोग जा रहे हैं, ओके, ये जर्नी आपकी, ऐसा नजर आ रहा है कि ये जर्नी आपकी आज की नहीं है। ओके, ये सब कुछ आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए हैं। ये आपके पास्ट लाइफ का सपना हो सकता है, पास्ट लाइफ का आपका कोई ऐसा कर्तव्य हो सकता है जिस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पिछले जन्म का कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसी अधूरी इच्छा है आप लोगों की, या फिर ऐसा कोई कर्तव्य है जिसे आपको पूरा करना ही करना है, और उसी से रिलेटेड आप कहीं ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिसे आप पूरा करने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई प्लान, ऐसी कोई योजना अगर आपके मन में चल रही है और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई यात्राएं अगर हो रही है, तो ये आपकी यात्रा 100% सफल और 100% सुखदायक होने वाली है। ईश्वर ने आपको तथास्तु कर दिया है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जिसे आपको 100% पूरा करना ही करना है, क्योंकि आप कोई लाइफ पर्पस लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और साथ साथ यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपको आपकी जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपकी जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं। अब आपको ज़्यादा देखिए, इस डर फियर में मत रहिए कि 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपका दुख भरे दिन गए रे भैया, सुख भरे दिन आए हैं। ओके, इस प्रकार से ईश्वर बोल रहे हैं कि जो भी आपका कठिन समय था, जो भी आपका जीवन में जो भी आपने फेस किया हुआ है, जो दुख तकलीफें आपने फेस किए हुए हैं, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर ने आपके दुख तकलीफों को हर लिया है, आपके सारे कर्मास को रिलीज कर लिया है, और आपके जीवन से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी अगर कोई राइट नाउ अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप निकालना चाहते हैं अपने लाइफ से, या फिर ये पर्सन जो है ये टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं आपके रास्ते पर रोड़े डाल रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब कहीं ना कहीं ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और इस पर्सन के वजह से अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस पर्सन को ईश्वर आपके लाइफ से निकाल रहे हैं और इन जंजीरों से आपको बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ कि मेरे 70% जो व्यूवर्स है ये इन सारी दुख तकलीफों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ न्यू व्यूवर्स इस रीडिंग पर आए हुए हैं। ये मुझे नए व्यूवर्स की एनर्जी निकल रही है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जो उन्हें इन जंजीरों में बांध रहा है, उनके पैरों में बेड़ी बन रहा है, उन्हें तकलीफें दे रहा है, उन्हें मतलब परेशान कर रहा है। तो ये जो टॉक्सिक पर्सन है जिसने आपको जंजीरों में, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। ओके, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं, या फिर आपके जो भी है। ओके गाइज, तो इस पर्सन को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, आपको इन जंजीरों से भी बाहर निकाला जा रहा है बहुत जल्द। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे 8 की एनर्जी काफ़ी बार नज़र आई हुई है, तो आपके लिए हो सकता है कि ये पर्सन का जो निकलने का जो समय है आप लोगों के लाइफ से, ये कोई अगस्त का महीना हो सकता है, या फिर 8 हफ्ते हो सकते हैं, 8 दिन हो सकते हैं, या फिर 8 महीने भी हो सकते हैं। तो इस समय के दौरान आपके लाइफ से इस पर्सन को निकाला जाएगा और आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आएंगे, पावरफुल एनर्जी में आएंगे, और आप अपने लाइफ पर्पस की ओर, अपने कर्तव्य की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ आपके पास में पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, और सारे आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो रहे हैं। मीन्स आप अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, और अब आप सब कुछ रिसीव करेंगे जो आप रिसीव करना चाहते थे, जो आप लाइफ एक हैप्पीनेस वाली लाइफ जीना चाहते थे,
वो सब कुछ आपकी तरफ आने वाला है। तो ये कुछ मुझे 30% व्यूवर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी 70% जो भी हमारे व्यूवर्स है वो तो विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। उनका समय आ चुका है, राइट टाइम आ चुका है, और आपने अपने कर्मास को रिलीज कर लिया है। जो भी पास्ट लाइफ कर्मास चल रहे थे, जो भी आपके लाइफ में दुख तकलीफों का आपने सामना किया है, वो टोटली खत्म हो चुके हैं। और यूनिवर्स अब आपको ऐसी एक नई जर्नी की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं, जिस जर्नी पर आपका बहुत बड़ा कोई लाइफ पर्पस लिखा हुआ है, और उसी लाइफ पर्पस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही जल्द मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी की ट्रैवलिंग हो रही है जून मंथ के अंदर में, या फिर हो सकता है कि मई मंथ का कोई 6 तारीख हो सकती है, या फिर कोई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मई मंथ के अंदर में किसी 6 तारीख को जा रहे हैं, या फिर जून मंथ के अंदर में जा रहे हैं, जो कि क्योंकि 6 की एनर्जी निकल कर आई हुई है, और 6 की एनर्जी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, लाइफ को दिखाता है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ को दिखाता है, धन को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, हर प्रकार की चीज़ों को दिखाता है, जो कि 6 नंबर। तो हो सकता है किसी के लिए 24 तारीख भी हो सकती है जो ट्रैवलिंग की हो आप लोगों की, किसी के लिए 6 तारीख हो सकती है, किसी के लिए जून का मंथ हो सकता है, और किसी के लिए 15 तारीख भी हो सकती है, ओके, क्योंकि 6 की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो इस प्रकार से आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, ईश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं, ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको किसी बात का डर फियर नहीं रखना है, जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हरे राम, हरे राम। तो इस प्रकार से हरे राम, आप लोग खेल खेलने वाले हैं, जो खेल शायद ही किसी के समझ में आने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी के कोई समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ आपको पता है, और आप ही कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कोई ऐसा नया खेल खेलने जा रहे हैं जो किसी के समझ में नहीं आने वाला है। और ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट कर जाती है तो मुझे कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखे। हरे राम, हरे राम। कि ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हैं और ऐसा ही कुछ आपके साथ में हो रहा है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है गाइस कि आपने जो मैनिफेस्टेशन किया था कभी 7 साल पहले, या फिर कभी हो सकता है 7 साल का मुझे टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। 7 साल में आपने जिन जिन चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी भी चीज़ क्यों ना हो, ओके, तो वो सारा मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपको साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द ये साक्षात्कार आप अपने आंखों से देख पाएंगे। जो मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, उस साक्षात्कार को, सॉरी, उस इवेंट को आप साक्षात्कार रूप में देख पाएंगे गाइस, ओके। और ये सारी जो घटनाएं हैं 2 महीनों के अंदर में 100% आपके जीवन में घटकर ही रहेगी, और आप ऐसा चमत्कार देख पाएंगे अपने जीवन में कि वो कभी शायद नहीं हुआ है आप लोगों के लाइफ में। ऐसा बड़ा चमत्कार आप अपने जीवन में देख पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत निकल कर आ गई है गाइस, ओके। और वॉन्ड्स की एनर्जी ये होती है, फायर शाइन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और फायर शाइन क्या होता है? सबसे स्पीडली कार्य करने वाला काम, मतलब शाइन होता है सबसे स्पीडली। हमने आग लगाया, तुरंत आग लग गई, और आग क्या करती है? पूरा जलाकर खाक कर देती है, ओके। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में जो इवेंट होने वाले हैं वो बहुत ही फास्टली इवेंट होने वाले हैं, ठीक है। एक आग की तरफ, एक आग की तरफ ऐसा लग रहा है कि वो आग की तरफ भड़कने वाले हैं, और आपके जो भी कार्य है वो इस प्रकार से नजर आने वाले हैं कि लोग सोच विचार में ही रह जाएंगे कि ये इसने क्या कर दिखाया, ओके। मतलब जो आग जैसे भभक जाती है और वो एकदम से लगता है कि नहीं यहाँ पर अब आग लगी है, ओके। तो ऐसा नजर आ रहा है कि अब लोग ऐसे सोच विचार में रहेंगे कि कैसे हो सकता है इतना बड़ा
कार्य ये पर्सन, ये इंसान कैसे कर पा रहा है, कैसे कर रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आज का टाइटल हमारा यही था कि जो आप करने वाले हैं वो दुनिया के समझ में नहीं आने वाला है। ऐसा खेल आप लोग खेलने वाले हैं, ठीक है, दुनिया की नज़रों से, दुनिया के लोगों से ऐसा खेल आप खेलने जा रहे हैं। हरे राम। जो आपने योजनाएं बनाए हैं, 3 ऑफ वांड्स ये बता रहे हैं कि आपने इतने दूर की प्लानिंग की हुई है जिसे शायद ही कोई देख सकता है, जिसे शायद ही कोई समझ सकता है। अगर आपने अपनी प्लानिंग को अगर किसी और को शेयर किया तो वो तो आपको यही बोलेगा, पागल है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। क्योंकि इतनी बड़ी जो प्लानिंग जो होती है गाइस, ये मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई ऐसा इंट्यूटिव पर्सन ही उसे देख सकता है जिसे कोई और नहीं देख सकता गाइस। ओके, तो आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत ही दूर की चीज़ों को दिखाता है और आप वैसे ही कुछ प्लान करते हैं और आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सब जानते हैं और सब करते भी हैं। ओके, इस प्रकार से आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही बढ़िया है। 3 ऑफ वांड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर आपके किसी गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और गुरु आपको समय समय पर गाइड कर रहे हैं। गुरु सही समय समय पर आपको ना आपके कर्मास को रिलीज करवा रहे हैं, आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जिसके माध्यम से आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और आप अपने भीतर में उतर चुके हैं, अपनी गहराइयों में उतर चुके हैं और इसीलिए अब आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, सारी चीज़ें आपको साफ नज़र आ रही है, सारे रास्ते आपको साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हरे राम। क्योंकि जैसे तालाब का पानी होता है, गंदा होता है, लेकिन जैसे वो ठहर जाए तो उसे अपनी ही परछाई उस पानी में नज़र आती है गाइस। उसी प्रकार से हम अपने अंदर जितना भीतर हम उतरते हैं उतना ही हमारे अंदर की हमें अच्छाइयाँ, क्वालिटी, हीरे जवाहरात जो हमारे अंदर में है भरा हुआ, वो सब कुछ हमें नज़र आता है। उसी प्रकार से आप जो प्लान कर रहे हैं, जो आपको करना है आने वाले फ्यूचर के लिए, वो सब कुछ आपको क्लियर नज़र आ रहा है और अब आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब आपका सही समय है, सही टाइमिंग आ चुका है, समय आपके फेवर में हो चुका है, लक टाइम आपका साथ दे रहा है और आपके भाग्य का चक्र घूम चुका है। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं अब पॉसिबल है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सारे जो ब्लॉकेजेस थे आप लोगों की लाइफ में, आपने उन्हें रिजॉल्व कर लिया है, सारे ब्लॉकेजेस को ओपन कर लिया है। इसलिए सारे आपके फाइनेंस के दरवाजे, आपके करियर के दरवाजे, आपकी सफलता के दरवाजे, सारे दरवाजे यूनिवर्स ने खोल दिया हुआ है। तो अब आप अपने प्लान की तरफ, अपनी योजनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। आप लोगों के लिए पेज ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है गाइस, आपकी शुरुआत हो चुकी है। आपको अब अगर अभी बड़ा धमाका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपकी शुरुआत हो चुकी है, इस बात को आप मान लीजिए गाइस। ओके, और आप अपनी डेस्टिनी की तरफ, अपने वांड्स की एनर्जी ये बताती है कि बहुत ही फास्ट इवेंट होने वाले हैं, लेकिन पेज ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि अभी कोई सिंगल काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स आपके लाइफ में चीज़ों का बनना, काम का बनना स्टार्ट हो चुका है। मतलब पॉजिटिविटी से 100% पॉजिटिविटी से किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटीज नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन मुझे ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ये इवेंट हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स के साथ में पास्ट में हुआ है या फिर कुछ न्यू व्यूअर्स इस वीडियो पर, मेरे रीडिंग पर अगर आए हुए हैं तो ये न्यू व्यूअर्स के लिए ये इंसिडेंट मुझे नजर आ रहा है। किसी ने रिसेंटली आपका दिल तोड़ा हुआ है और ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है या फिर ये चला गया है और उसी से रिलेटेड आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका है और आप बहुत ही परेशान है, बहुत ही रो रहे हैं, बहुत ही आप कठिनाइयों में नजर आ रहे हैं। ओके, तो अगर आप इन सारी चीज़ों में, अगर आपकी एनर्जी रुकी पड़ी है तो आप यहाँ से बाहर निकलिए, अपने ऊपर ध्यान, साधना, मेडिटेशन जैसी चीज़ें कीजिए, ईश्वर के साथ में कनेक्ट करें। ओके, तब कहीं जाकर ये सारी चीज़ें आपके जीवन से रिलीज हो जाएगी। क्योंकि द एम्परर ये भी बता रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन है, कोई ऐसी आत्मा है, पास्ट लाइफ की कोई ऐसी आत्मा है जो कुछ बड़ा करने के लिए आई हुई है,
कुछ लाइफ पर्पस को लेकर आई हुई है और लाइफ पर्पस को पूरा करना है, इसीलिए ये ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, क्योंकि आप साधारण पर्सन नहीं हैं और साधारण पर्सन के साथ में आप कनेक्ट नहीं रह सकते हैं, इसलिए ऐसे पर्सन को आपके जीवन से निकाल दिया गया है। आप बहुत ही एक ऐसी सोल है जिसे आगे बहुत कुछ करना है, ठीक है, इसलिए जो निकल गए हैं उन्हें जाने दीजिए। बस अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, इस एनर्जी से निकल जाइए। ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो बस ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाइए और धीरे 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 अपनी एनर्जी को, ब्लॉक एनर्जी को आप ओपन कर लीजिएगा गाइज। ओके, ये आप लोगों के लिए रेमेडी हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स। तब कहीं जाकर आप अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हो सकता है कि 7 चक्रास अभी ओपन नहीं है। 7 चक्रास को ओपन करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अपने चीज़ों को पाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी 70% लोगों के लिए ओके हैं, आप निकल चुके हैं अपने जीवन की तरफ। ओके, तो जैसे भी रीडिंग जितना रेजोनेट कर गई है, जितना आपको लग रही है कि ये 100% आपके लिए है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी एनर्जी सेंड कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट किया है। और आज आप सभी के आशीर्वाद से 35,000 पर हमारा चैनल ग्रोथ कर चुका है। ओके, तो ये सब कुछ आपके आशीर्वाद का, आपके प्रेम का ही नतीजा है गाइस। ओके, और ईश्वर की देन, ईश्वर की आशीर्वाद है, ईश्वर का ब्लेसिंग है, ठीक है। हरे राम। तो इसी प्रकार से सब आगे बढ़े, सब अपने लाइफ पर्पस को पूरा करें और विक्ट्री हासिल करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।